ढोलकपुर का बादशाह बहुत ही नेक और अक्लमंद था। वो अपनी राया की बहुत मदद किया करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी शहजादी के पास हर तरह का सुख और आराम था, मगर उसके बाद भी वो खुश नहीं रहती थी। वो हर लिहाज से सुंदर थी, मगर फिर भी वो औरों की सुंदरता से जलती थी। एक दिन पिंकी शहजादी ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरे बालों का रंग सुनहरा है। अगर ये काला होता तो और भी अच्छा होता। मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखती। बेटी, तुम अब भी सबसे ज्यादा सुंदर हो। नहीं, राजवर्मा की बेटी को देखा आपने? कल उसने कितना सुंदर फ्रॉक पहना हुआ था। हमें भी शॉपिंग पे जाना है। बेटी, आपके पास पहले ही इतने ज्यादा कपड़े हैं। आपका हर जोड़ा ही बहुत खूबसूरत होता है और आप पे जचता भी है। और कपड़ों की क्या जरूरत है? राजकुमारी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कुछ नहीं जानते। हम इस राज्य के शहजादी हैं। हम चाहते हैं हमारे पास हर चीज नायाब हो। हम चाहते हैं हमारे पास ढेरों नौकरानियां हों। हम सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाएं, बल्कि हमारा खाना भी सोने का होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और महल के बाग में जाकर बैठ जाती है। वो सारा मंजर दो छोटी परियां तारा और सारा देख रही थी। तारा परी सारा परी को इशारा करती है और वो समझकर अपनी छड़ी घुमा देती है। देखते ही देखते शहजादी एक महल में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है यहाँ? मैं कहाँ हूँ? फौरन से वहाँ एक नौकरानी आती है। शहजादी, ये आपका ही महल है। अब आप इसकी रानी हैं। ऐसा बोलते ही बहुत सी नौकरानियां अंदर आ जाती हैं और फिर कुछ शहजादी के बाल बनाने लगती हैं और कुछ शहजादी के जूते साफ करने लगती हैं। अरे हटिए, मेरे जूतों को मत छुएं, मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। जाओ यहाँ से सब। हम अकेले रहना चाहते हैं। जाओ। शहजादी का हुक्म सुनकर वो सब नौकरानियां वहाँ से चली जाती हैं। शहजादी अलमारी के पास जाती है और उसे खोलती है, मगर अलमारी के खोलते ही नए कपड़ों का ढेर आकर शहजादी के ऊपर गिर जाता है। हाय! अरे कोई है, मेरी मदद करो। पिंकी शहजादी की आवाज सुनकर एक नौकरानी अपने साथ 4-5 और नौकरानियां लेकर आती है। फिर वो शहजादी के ऊपर से सब कपड़े उठाती हैं और पिंकी शहजादी गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? शहजादी, ये आपके लिए ही हैं। ये सब कपड़े आप ही के हैं। मगर मैं इतने कपड़ों का क्या करूंगी? ये आपके लिए हैं। सारे नए फैशन के कपड़े हैं ताकि आपको कोई कमी ना हो। शहजादी उन पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। वो वहाँ से चली जाती हैं। वो अपने कमरे को देखती रहती है जो बहुत बड़ा होता है। उसमें हर तरह की चीजें होती हैं जो आज तक पिंकी ने ख्वाहिश की थी। दोपहर में वो भूख महसूस करती है और बाहर जाती है। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाया जाए। हुक्म मिलते ही खाना लगा दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर पिंकी हैरान रह जाती है, मगर जब वो अंदर देखती है तो खुशी के मारे उसे यकीन नहीं आता। अरे वाह, ये तो सोने का सालन है। और ये मटर, अरे वाह, ये हीरों से पके हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो खाने लगती है उससे खाया नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ही सख्त होते हैं। वो गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? क्या यहाँ कुछ खाने को भी है? ये सब मैं कैसे खाऊं? वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। उसका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं इतनी सारी चीजों का क्या करूं? ऐसा खाना नहीं चाहिए मुझे जो खाने के काबिल ही नहीं। और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तारा और सारा परी कुछ सोचते हुए अपनी छड़ी घुमाती हैं और पिंकी को दोबारा उसके महल में पहुंचा देती हैं।
पिंकी जाते ही अपनी माँ के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ, मुझे समझ आ गया है, मेरे पास हर आसाइश है। मुझे बहुत सारे कपड़े नहीं चाहिए और ना ही मुझे इनके सिवा कुछ और चाहिए, मेरे पास सब है। मलका खुश होते हुए उसे अपने गले लगा लेती है और अब पिंकी शहजादी ने नाशुक्री करना छोड़ दी थी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल किड्स उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।